आज सुबह से ही रमा जी के घर में खूब चहल पहल थी। हर बार की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के दिनों में घर पर देवी पाठ रखा गया था। रमा जी देवी माँ की परम भक्त थी। उनका मानना था उनकी ये शानो शौकत और खुशहाल जिंदगी सब माता रानी की ही देन है। पति एक जाने माने बिजनेसमैन थे और 2 जुड़वा बेटे थे जो विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, एकदम परफेक्ट। नवरात्रि श्रद्धा के साथ साथ लेकर आती है ढेर सारी उमंग और उल्लास। सुर्ख लाल रंग की साड़ी और लाल चूड़ियां, डायमंड नेकलेस और माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी लगाए रमा जी शीशे में अपने परफेक्ट नवरात्रि लुक को सराहते हुए अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गई। उन्होंने एक नजर पूरे हॉल पर दौड़ाई। पूजा की सब तैयारियां हो चुकी थी। आलीशान से बंगले के फूलों से सजे बड़े से हॉल में देवी जी की करीब 5 फीट ऊंची सौम्य सुंदर प्रतिमा विराज रही थी। देवी माँ की प्रतिमा के पास ही जमीन पर थी झुमरी, 5 साल की नन्ही सी बच्ची, जो आलीशान से बंगले की चकाचौंध देखकर हैरान थी। देवी की सुंदर प्रतिमा तो मानो उसे मोहित कर रही थी। वो एक टक देवी की प्रतिमा को निहार रही थी। तभी किचन से आती पकवानों की सुगंध ने उसे अपनी ओर खींचा। वो किचन की तरफ दौड़ी, पर किचन के दरवाजे पर आकर ठिठक गई। उस दरवाजे से ही किचन के अंदर झांका। उसकी माँ संतो वहां खाना बनाने में व्यस्त थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे संतो को रमा जी के घर पर काम करते हुए। पति की मृत्यु के बाद वो इसी तरह लोगों के घरों में काम करके अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करती थी। वैसे तो वो झुमरी को अपने साथ काम पर कभी नहीं लाती थी, लेकिन आज झुमरी ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। उसे तो हर हाल में अपनी माँ के साथ बड़े बंगले यानी रमा जी के घर पर जाना था, वो भी अपना लाल लहंगा पहनकर, जो उसकी माँ संतो ने उसके लिए सीला था। नन्ही झुमरी की जिद के आगे संतो की एक न चली और वो उसे अपने साथ बड़े बंगले में ले आई थी। झुमरी का यूं घर पर आना रमा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने संतो को साफ हिदायत दी कि झुमरी घर की किसी चीज को ना हाथ लगाए, चुपचाप एक कोने में बैठी रहे। संतो ने भी झुमरी को समझाकर हॉल के एक कोने में बैठने को कहा था और उसे वहां से न हिलने की हिदायत देकर खुद पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। पर नटखट झुमरी के पैर एक जगह कहाँ टिकने वाले थे। पकवानों की खुशबू उसे किचन के दरवाजे तक ले ही आई, पर माँ की डांट के डर से वो दरवाजे पर ही ठिठक गई और बाहर से ही बोली, क्या बना रही हो माँ? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। झुमरी की आवाज सुन संतो पलटी। तू यहाँ क्या कर रही है? मना किया था ना तुझे जगह से हिलने को। जा भाग यहाँ से और चुपचाप हॉल में बैठ, और अब यहाँ दिखाई मत देना, समझी? कहीं मालकिन ने देख लिया तो डांटेंगी मुझे। तू तो आज डांट खिलाकर ही मानेगी। जा भाग यहाँ से। संतो गुस्से से झुमरी पर बरस पड़ी। माँ की डांट खाकर मायूस झुमरी फिर से देवी की मूर्ति के पास आकर बैठ गई और मंत्र मुग्ध सी हॉल की सजावट को निहारने लगी। तभी उसकी नजर पूजा सामग्री में रखी लाल चुनरी पर पड़ी। उसने इतनी सुंदर चुनरी पहले कभी नहीं देखी थी। छोटी छोटी मोतियों और रंग बिरंगे सितारों से सजी जरीदार चुनरी रमा जी ने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई थी देवी प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए। यूं तो झुमरी को सख्त हिदायत थी कि किसी चीज को न छुए, पर बच्चों का भोला मन ललचा ही जाता है, खासकर उन चीजों के लिए जिनका अभाव हो उनके जीवन में। उस चुनरी ने उस बच्ची को इतना आकर्षित कर दिया कि उसने बिना सोचे वो चुनरी ओढ़ने के लिए उठा ली। जैसे ही उसे ओढ़ने लगी तभी किसी ने उसके हाथ को जोर से खींचा। झुमरी ने घबरा कर देखा तो रमा जी थी।
गुस्से से चेहरा तमतमा रहा था उनका। उन्होंने झुमरी के हाथ पर अपनी पकड़ को थोड़ा और कसा और जोरदार चांटा झुमरी को लगा दिया। झुमरी इस अचानक हुए आघात से सन्न रह गई। उसकी नन्ही नन्ही आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वो जोर जोर से रोने लगी। बेटी के रोने की आवाज सुनकर संतो भागकर हॉल में पहुंची। क्या हुआ मेम साहब? डरते डरते संतो ने पूछा। क्या हुआ? रमा चीखते हुए बोली। तेरी बेटी देवी प्रतिमा पर चढ़ाए जाने वाली चुनरी ओढ़ रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना क्या ओढ़ी हुई चुनरी चढ़ाती मैं देवी माँ पर। पता है, स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई है मैंने ये चुनरी। अभी के अभी भगाई अपनी इस मनहूस बेटी को यहाँ से। रमाजी गुस्से से कांप रही थी। माफ कर दे मेम साहब, अब नहीं करेगी ये ऐसा। अभी के लिए रहने दे, मैं वादा करती हूँ अगली बार से कभी इसे अपने साथ नहीं लाऊंगी। संतो आंशी होकर बोली। ठीक है, यहाँ रोना धोना ना मचा। अपनी बेटी को समझा ले कि अब कोई चीज ना छेड़े। चुपचाप एक कोने में बैठी रहे, वरना फिर से पिटेगी मुझसे। बड़बड़ाते हुए रमाजी कमरे में चली गई। संतो रोती हुई झुमरी को बैठने का इशारा कर चुपचाप किचन में चली गई। रमाजी का उसकी बेटी पर यूं हाथ उठाने से मन आहत था। संतो का मन तो कर रहा था सारा काम बीच में ही छोड़ छाड़ कर घर चली जाए, पर अक्सर गरीबी विद्रोह नहीं करने देती। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, पर उस थप्पड़ से झुमरी के नन्हे मन पर बहुत गहरी चोट पहुंची थी। वो छुप जाना चाहती थी सबसे, या यूं कह लो थप्पड़ से लाल हुआ अपना गाल छुपाना चाहती थी। वो सुबकते हुए देवी प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गई। नन्ही सी झुमरी दीवार और देवी प्रतिमा के बीच की छोटी सी जगह में सिकुड़ कर बैठ गई। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद पूजा आरंभ हुई। परिवार के सभी सदस्य और मेहमान हॉल में एकत्रित हो गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ माता का श्रृंगार किया और प्रतिमा पर लाल चुनरी चढ़ाई। देवी जी की भव्य आरती हुई। आरती की आवाज सुन झुमरी की आंख खुल गई, पर वो डर के मारे बाहर नहीं आई। आरती पूर्ण होते होते देवी प्रतिमा पर चढ़ाई हुई लाल चुनरी ना जाने कैसे सरक कर पीछे छुपकर बैठी झुमरी के सर पर आ गिरी, जैसे स्वयं माता ने उसे वो ओढ़नी भेंट की हो। चुनरी पाकर नन्ही झुमरी चहक उठी। उसका भोला मन थोड़ी देर पहले मिले आघात को बिल्कुल भूल गया। उसका सारा भय न जाने कैसे पूर्णतः गायब हो गया। वो लाल चुनरी ओढ़े खिलखिलाती हुई देवी प्रतिमा के पीछे से निकलकर अचानक सबके सामने आ गई। उस समय वहां उपस्थित सभी लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रतिमा निकलकर देवी का साक्षात रूप प्रकट हो आया हो। लाल लहंगे और लाल चुनरी में चहकती हुई झुमरी सबको देवी सी प्रतीत हो रही थी। तभी पंडित जी का स्वर गूंजा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। झुमरी की खिलखिलाने की आवाज सुनकर संतो किचन से दौड़ती हुई आई। वहां उसने जो नजारा देखा उसकी कल्पना से परे था। देवी सी प्रतीत होती झुमरी खुशी से झूम रही थी और वहां उपस्थित सभी लोग हाथ जोड़े उसके सामने खड़े थे। उसने देखा उन सभी जुड़े हुए हाथों में दो श्रद्धा से जुड़े हुए हाथ रमा जी के भी थे। सच ही तो है, भगवान तो इंसानों में भी बसते हैं ना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।